तो डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं कि किसने आपको ऐसा कहा। फिर नाहर बताते हैं तो पता चलता है कि यह रिपोर्ट गलत है। यह रूही की रिपोर्ट नहीं है। जब रूही का वहां पर चेकअप होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहर जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी बीवी मां बनने वाली है। यह नहर सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नाहर और रूही दोनों घर आते हैं और वह रिपोर्ट पूरे परिवार को दिखा करके कहते हैं कि बताइए छोटी माँ, बताइए पापा, कैसे मैं दादी को माफ करूं। दादी ने मुझे और रूही को जो दर्द दिया है ना, दादी इतना तक गिर गई कि रूही की झूठी रिपोर्ट बनवा दे कि रूही कभी मां नहीं बन सकती है। ये सुनते ही छोटी माँ और रतन अंकल सुनकर के हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा धोखा दादी कैसे कर सकती है, इस घर की बहू के साथ, इस घर के पूरे परिवार के लोगों के साथ। फिर दादी कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नाहर कहता है कि दादी आप बोलिए मत। जब रूही का एक्सीडेंट हुआ था तो अपने ही रिपोर्ट बनवाया था। फिर आपने ऐसा क्यों किया। रतन अंकल भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी, अब बहुत हो गया। आपको जो करना है कीजिए। आपको समाधि पर जाना है, आप चले जाइए, अच्छा रहेगा। अपने ही तो रूही का रिपोर्ट बनवाया था, बताइए आप ऐसा क्यों किया। सोनी आंटी भी कहती हैं कि बताइए माँ जी, आप गलती पर गलती, रूही को इतना ज्यादा परेशान तकलीफ क्यों दिया। दादी कहती हैं कि अगर मैं बता दूंगी तो क्या तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूही जब से शादी करके इस घर में आई हुई थी, मुझे रूही एक रत्ती भर भी पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि जब रूही को पता चलेगा कि रूही कभी मां नहीं बन सकती है तो रूही इस घर से चली जाएगी, और नाहर भी। और रूही माता पिता बनने के लिए ट्राई नहीं करेंगे। वह लोग यह सोच लेंगे कि वह कभी माँ पिता बन ही नहीं सकते हैं। और जब रूही माँ ने उसको उसे इस घर से निकाल पाते, नहर कहता है कि आखिरकार दादी, आप कितना करोगे। आप तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो ही गई है। आपसे मेरा रिश्ता खत्म हो ही गया है। फिर से आपको लेकर के मेरे दिल में थोड़ा प्यार आ गया था कि शायद दादी अब सुधर जाएगी उसको, जब अपने गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन दादी, आपने इतना ज्यादा गलती ही किया है। आपने इतना ज्यादा पापी किया है कि आपको इस जन्म में मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से दादी को फिर से सब कोई बोलकर के दादी को अकेले छोड़ देते हैं। यहां तक कि रतन अंकल का देते हैं कि माँ जी, आप घर से चली जाइए। आपने इस दोनों बच्चे को बहुत परेशान किया है। वह तो अच्छा हुआ ये दोनों बच्चे जाकर के फिर से डॉक्टर से मिले। इसके वजह से पता चला कि रूही मां बन सकती है। नहीं तो आज इन दोनों बच्चे ऐसे ही रह जाते, बिन बच्चे का ही। अब खाटू श्याम बाबा की कृपा से रूही भी मां बनने वाली है। कौन कौन रूही के बच्चे के मन को देखने के लिए